दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बरसात का मौसम आने वाला था, लेकिन दाना और पानी पक्षियों को मिल रहा था, इसीलिए कोई भी पक्षी इस मौसम पर ध्यान नहीं देता। और उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। ना जाने वे क्यों इस बात से वे परेशान थी कि कहीं जंगल का दाना और पानी खत्म ना हो जाए। और टुनटुनी चिड़िया यही सोचते हुए तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपको पता है बरसात का मौसम आने वाला है, क्यों नहीं हम पास वाले जंगल से दाना लाकर रख लें। और तोते भैया, कल मैं गई थी बाहर पहाड़ों की तरफ, वहाँ जो नदी है वे भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी पर ढेर सारा अनाज उगा हुआ था। अगर आप मेरी बात मानो तो हम सारा अनाज अपने अपने घोंसलों में जमा कर लेते हैं, और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हमें दाना की कोई चिंता ना होगी। चिड़िया, मौसम बदल गए हैं, अब कहाँ बरसात ज्यादा समय तक रहेगी। और अगर एक दो दिन बरसात आ भी गई तो हम गुजारा कर लेंगे, और वे नदी तो बहुत दूर है, हमसे तो नहीं जाया जाएगा इतना दूर। और फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, और टुनटुनी चिड़िया कालू कावे के पास उसके बाद से जाती है। कालू भैया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भैया, बरसात आने वाली है और हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं है जो हम बारिशों में रख सकें। और कालू भैया, पहाड़ों वाले नदी में बहुत सारे अनाज हुआ है, और अगर बारिश आ गई तो सारा अनाज पानी में डूब जाएगा और सारा अनाज खराब हो जाएगा। कालू भैया, आप मेरे साथ चलिए तो हम वे अनाज लाते हैं, बरसात में काम आएगा। बहुत दूर की सोचती हो चिड़िया रानी, वे नदी तो बहुत दूर है, हम नदी में नहीं जा सकते हैं। और अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम जाओ। और टुनटुनी चिड़िया, तुम अपनी चिंता किया करो, क्यों हमें नए नए भाषण देने आ जाती हो। जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो डर लग रहा था बरसात के मौसम में, इसीलिए आपके पास आई थी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं है, क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिनों के लिए आ गई तो। मम्मा, मैं आपके साथ चलूं तो हम दोनों मिलकर वे अनाज लाकर घोंसले में इकट्ठा कर लेंगे। और मम्मा, मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं अनाज इकट्ठा करूंगा, आप उसे घोंसले में लाकर रखना। और फिर ऐसा कर कर ये दोनों माँ बेटे सो जाते हैं, और फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। हाँ बेटा, नदी सूखी हुई है, अगर बारिश आ गई तो ये नदी पानी से भर जाएगी और फिर सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। और फिर दोनों माँ बेटे उस अनाज को इकट्ठा करते हैं। मम्मा, आप दाना घर पर रख कर आओ और मैं आपका वापस आने और दाना इकट्ठा करता हूँ। और फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी चोंच में अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात आया नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बारिश शुरू हो जाएगी। कावे की बात को सुनकर अनसुनी कर देती है और आगे गुजर जाती है। घोंसले में अनाज रखकर जब टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो कालू वहीं बैठा हुआ था। कावे भैया, आप चलो, अगर चलना है, बहुत सारा अनाज है वहाँ पर, अगर बारिश आ जाएगी तो तुम भूख से मरोगे और वे सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सफाई, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। बहुत ही खुशी की जिंदगी बिता रहे थे। डोलू बहुत जिद कर रहा है सेब खाने के लिए। परिवार घर से
सेब खाने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते एक बाघ अपने सामने बहुत सारे सेब देखकर खुश हो जाता है। छोटा डोलू खुशी से पागल हो रहा था। वे सब एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। पापा, यहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ हैं। कुछ लाल सेब हैं और कुछ हरा सेब है। तुम लाल सेब बस खाना, क्योंकि हरे सेब अभी कच्चे हैं और लाल सेब पके हुए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर वे सब इधर उधर जाकर सेब खाने लगे। डोलू पेट भर के सेब खाता है और पापा चिड़िया पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। चिड़िया का ध्यान ऊपर आसमान की तरफ गया। आसमान पर गहरे और काले बादल घेरे हुए थे। बादल बहुत गहरा हो रहा है। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी। यहाँ से बहुत दूर है, अब हमें यहीं पर बैठना होगा। बारिश का रुकने का इंतजार करना होगा। बातें कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाता है। दौड़कर अपनी मम्मा और पापा के पास आ जाता है। थोड़ी दूर किसान जो अपने खेत में काम कर रहा था, वे भी अपना काम रोककर बैलगाड़ी के पास आ जाता है। ठंडी है, डोलू को ठंड लग जाएगी। अब हम क्या करें? किसान का एक कमरा है, क्यों ना हम सब वहाँ पर जाकर बैठ जाएं और बारिश के बंद होने के बाद हम लोग अपने घर चला जाएगा। ऐसे वे सब किसान की ट्यूबवेल वाले कमरे में चले जाते हैं। बारिश तो ना जाने कब रुकेगा, मुझे घर जाना होगा। मैं ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देता हूँ। किसान ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपना बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। डोलू के पापा, किसान ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? ठीक है, मैं देखता हूँ, खोलने की कोशिश करता हूँ। खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं। ये तो बाहर से बंद है, कुंडी लगी हुई है। अब बड़ी मुश्किल है बाहर निकलना। की माँ रोने लगती है। हम यहाँ फंस गए हैं। अगर पहले पता होता हम यहाँ कभी नहीं आते। हम बारिश में ही भीग लेते। डोलू की माँ रो रही थी। ऊपर एक सुरंग पर पड़ जाती है। ये देखकर डोलू के मम्मा पापा खुश हो जाते हैं। ये सुरंग बहुत छोटा था। माँ, ये सुरंग बहुत छोटा है, पर मैं निकल सकता हूँ। मैं बाहर से जाकर कुंडी खोलने की कोशिश करता हूँ। डोलू बेटा, ध्यान से जाना। सुरंग से बाहर निकल जाता है। बारिश भी रुक चुकी थी, मगर डोलू ये देखकर निराश हो गया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। डोलू बेटा, कुंडी खुल नहीं रही क्या? मम्मा, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, मगर आप चिंता ना करें, मैं अभी किसान के घर जाता हूँ। बेटा, छोटे हो आप, ये सब कैसे करोगे? पापा, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कर लूँगा। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी हुई थी, मौसम का मजा ले रही थी। आंटी जी, हम बारिश से बचने के लिए आपके ट्यूबवेल वाले कमरे में बैठे हुए थे। किसान अंकल बाहर से ताला लगा दी आए हैं। प्लीज मेरे मम्मा पापा को बाहर निकाल दीजिए। प्यारी चिड़े, आप कितना सुंदर बोलते हो, तो आप कैसे बाहर निकल आए? मैं खेत से बाहर निकल कर आया हूँ। किसान की पत्नी हंसने लगती है। बहुत तेज हो तुम छोटे चिड़े, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो। किसान की पत्नी डोलू के साथ जाती है और ताला खोल देती है। चिड़िया का वे परिवार किसान की पत्नी को धन्यवाद देती है और फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। उन्होंने अपनी मम्मा पापा की जान बचाई।